नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। ये चल रहा है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारा अपलोड कर दे, इतिहास, भूगोल। इतिहास में 3 पार्ट, ठीक है। भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल, भारतीय इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स, साइंस में तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और इन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। वर्ष 2011 में जब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो इसकी आधुनिकीकरण एवं नवनिर्माण की जिम्मेदारी एडविन लुटियंस और वर्स्टेट वेकर को दी गई थी। एडविन लुटियंस 1912 में भारत आए और नई दिल्ली को वर्तमान स्वरूप तथा नवीन संरचना के रूप में विकसित किया। चलिए, 1999 में किस भारतीय को ब्यूटी एशिया और ओशियानिया की मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन का ताज पहनाया गया? 1999 में किस भारतीय को ब्यूटी एशिया और ओशियानिया की मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन का ताज पहनाया गया था? यूता मुखी। यूता मुखी। मिस वर्ल्ड का 49वां संस्करण 4 दिसंबर 1999 को लंदन शहर यूनाइटेड किंगडम के ओलंपिक हॉल में आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड का 49वां संस्करण 4 दिसंबर 1999 को लंदन शहर यूनाइटेड किंगडम के ओलंपिक हॉल में आयोजित किया गया था तथा वर्ष 1999 में भारत की युक्ता मुखी को ब्यूटी एशिया और ओशियानिया की मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल 1999 का ताज पहनाया गया। 1997 में विश्व सुंदरी खिताब किसने जीता? 1997 में विश्व सुंदरी का खिताब किसने जीता? डायना हेडन ने। 1997 में विश्व सुंदरी का खिताब किसने जीता? डायना हेडन ने। डायना हेडन ने। प्रमुख भारतीय विश्व सुंदरी रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000, मानुषी छिल्लर 2017। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपोर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपोर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? बेगम मोहम्मद वसीर। बेगम मोहम्मद वसीर। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपोर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? बेगम मोहम्मद वसीर। बेगम मोहम्मद वसीर। बेगम मोहम्मद वसीर मलयालम में प्रसिद्ध होने वाले प्रारंभिक मुस्लिम उपन्यासकारों में से एक थे।
बेमोस मोहम्मद बशीर मलयालम में प्रसिद्ध होने वाले प्रारंभिक मुस्लिम उपन्यासकारों में से थे। इन्हें बेपोर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। बशीर की उपन्यास और कहानियाँ आम बोलचाल की भाषा में है। उन्हें उपन्यास मुस्लिम घरों के दैनिक जीवन को चुटीली शैली में चित्रित करते हैं। इन्होंने अपने लेखन में निर्धनता, पागलपन और बंदी जीवन पर ऐसे कथानक रचे जो मलयालम में उस काल में दुर्लभ थे। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? गिरीश कनाड। प्रसिद्ध अभिनेता, कन्नड़ साहित्य और निर्देशक गिरीश कनाड की गिनती देश के शूरवीर कलाकारों में से एक में की जाती है। उनके प्रमुख चर्चित नाटकों में से ययाति, तुगलक, हैवदन, अंजू मिलिगले, अग्निमुतुमाले, नागमंडल और अग्नि और वर्षा आदि हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित पद्मश्री एवं पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनका वर्ष 2019 में निधन हो गया। यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर। यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर। यस बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। यस बैंक जो भारतीय निजी बैंक का एक क्षेत्र है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर की थी। वर्ष 2005 में यह बैंक शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुआ। यह मुख्य रूप से कॉरपोरेट क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराने तथा खुदरा बैंकिंग गतिविधि संचालित करता है। मार्च 2020 में अत्यधिक कर्ज में डूबे इस बैंक को बंद होने से बचाने के लिए आरबीआई ने इसका नियंत्रण अपने अधिकार में ले लिया था। प्रशांत कुमार वर्तमान में इसके सीईओ है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। 1970 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? मातंगिनी हाजरा एक प्रसिद्ध भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। मातंगिनी हाजरा एक प्रसिद्ध भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म पूर्वी बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। ये 62 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी थी। इन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1977 ईस्वी में बंगाल सरकार ने उन्हें सम्मान में कोलकाता मैदान में इनकी पहली प्रतिमा स्थापित की थी। वंदना लूथना एवं भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्न में से किसकी स्थापना है? वंदना लूथना एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्न में से किसकी संस्थागत है? वंदना लूथना एक भारतीय
प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्न में से किसकी संस्थागत है? BLCC हेल्थ केयर, BLCC हेल्थ केयर। वंदना लुथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो BLCC हेल्थ केयर लिमिटेड की स्थापना और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल एंड काउंसलिंग की चेयरपर्सन भी है। उन्हें पहली बार 2014 में इस श्रेय की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जो लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? गुलजार। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? गुलजार। संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार भारतीय गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार हैं। गुलजार को हिंदी सिनेमा के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वर्ष 2004 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2009 में डैनी बॉयन द्वारा निर्देशित फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उन्हें जय हो गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 फरवरी 1890 को जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान प्रांत के महान राजनेता थे। 6 फरवरी 1890 को जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान प्रांत के महान राजनेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लाल कुर्ती आंदोलन में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लाल कुर्ती आंदोलन में भाग लिया था। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से कौन जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सरहदी गांधी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध थे। उन्हें लाल कुर्ती आंदोलन चलाया तथा 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम से संगठन की स्थापना की। इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है।
इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति बॉबी जिंदल है। बॉबी जिंदल है। 20 अक्टूबर 2007 को बॉबी जिंदल 54% वोट के साथ अमेरिका की लुइसियाना प्रांत के गवर्नर चुने थे। लुइसियाना प्रांत के गवर्नर चुने थे। उस उद्योगपति की पहचान करें जो वेदांत रिसोर्सेस नामक प्राकृतिक संस्थान कंपनी के संस्थापक। वह उद्योगपति की पहचान करें जो वेदांत रिसोर्सेस नामक प्राकृतिक संस्थान कंपनी के संस्थापक हैं। अनिल अग्रवाल। वेदांत रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन कंपनी के संस्थापक अनिल अग्रवाल हैं। वेदांत रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन कंपनी के संस्थापक अनिल आला। इनका जन्म सन पटना है। वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड एक वैश्विक विविध धातु खनन कंपनी है जो कि भारत की सबसे बड़ी लोह धातु खनन कंपनी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेना निर्मित अध्यक्ष कौन थे? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? एन आर नारायण मूर्ति। इन्फोसिस लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति जी थे। ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में इसके सीईओ सलील पारेख हैं। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है? किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? जैक्स कैलिस। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? जैक्स कैलिस। क्रिकेट के किसी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्होंने मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो। सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस है। इन्होंने 166 मैचों में 23 बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। 166 में 23 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी तैराक हैं। इनके नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक 8 जीतने का रिकॉर्ड रहा है। कुल मिलाकर फेल्प्स ने 28 पदक जीते हैं जिसमें से 25 स्वर्ण हैं। फेल्प्स लगातार 4 ओलंपिक खेलों 2004-2016 तक सर्वाधिक पदक जीतने वाले
खिलाड़ी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया भारत के प्रसिद्ध एवं सफल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 को मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुका में हुआ था। 15 सितंबर 1860 को मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले में चिक्काबल्लापुर तालुका में हुआ था। इन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी के जन्म कहा जाता है। इन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। इनके जन्मदिन 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को रूप में मनाया जाता है। इन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया है। 55 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न से विभूषित किया गया है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धोड़े केशव कर्वे को महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 18 अप्रैल 1858 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। इन्होंने मुंबई में देश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा इन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 104 वर्ष की उम्र में 1962 में हुआ था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस प्रख्यात चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन पुण्यतिथि का प्रतीक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में इन्हें देश को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पांडुरंग बामन कौन है?
पांडुरंग बावनका ने संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान एवं पर्याय विधा विशारद थे। पांडुरंग बामन काले संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान एवं पर्याय विधा विशारद थे। इनका जन्म मई 1880 में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में हुआ था। इनका जन्म मई 1880 में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उत्तर रामचरित 1913 इसमें कादम्बरी 2 भागों में 1911 व 1918 में वर्षहरित 2 भागों में 1918 व 1921 में संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास 1951 में आदि इनकी लिखित कृतियां हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1963 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। भारतीय धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। भारतीय धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह कहा जाता है। उन्हें एक उपाधि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने दी थी। उन्हें यह उपाधि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने दी थी। मिल्खा सिंह का जन्म 17 नवंबर 1935 में वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके बेटे जी मिल्खा सिंह इंटरनेशनल भारतीय गोल्फर हैं। उनके बेटे जी मिल्खा सिंह इंटरनेशनल भारतीय गोल्फर हैं। क्या है? भारतीय गोल्फर हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता के बाद हो गई। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। यह युद्ध और शांति समझौता था जिसमें भारत की तरह से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरह से प्रधानमंत्री अयूब खान ने हिस्सा लिया था। सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे? सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे? फिल्म निर्देशक से। सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे? फिल्म निर्देशन। सत्यजीत रे 20वीं शताब्दी के महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भारत रत्न 1992, पद्मश्री 1958, पद्मश्री 1958, पद्म भूषण 1965 और रोमन मैगसेसे पुरस्कार 1967 से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी इंदिरा गांधी। क्या? इंदिरा गांधी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री है जिनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में
जिसकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में उनके आवास पर की गई थी। यह हत्या दो सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा की गई थी। उसकी अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए अगले वीडियो में विश्व और भारत के प्रथम देखते हैं। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट।